विज्ञान कक्षा 11 में अध्याय सदिश विश्लेषण के अंतर्गत समझें अदिश गुणनफल के गुण। जैसा कि जानते हैं, यदि दो सदिशों का गुणा करें तो प्राप्त राशि अदिश और सदिश दोनों होती है। यदि प्राप्त राशि अदिश है तो उसका गुण क्या होता है, जैसे बता चुके हैं। यदि दो सदिश राशियां ए और बी हैं, दो वेक्टर ए और बी दिए गए हों, तो उनका अदिश गुणन मतलब डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू ए बी का थीटा होता है, जहां थीटा वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण होता है और ए वेक्टर ए का परिमाण तथा बी वेक्टर बी का परिमाण है। इसके बाद आइए समझें अदिश गुणनफल के गुण क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। इसमें पहला नंबर है दो सदिशों का अदिश गुणन। दो सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। पालन करता है। अर्थात यदि दो वेक्टर ए व बी दिए गए हों तब कह सकते हैं, अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। यदि दो वेक्टर ए व बी हों तो इनका ए डॉट बी निकालें या बी डॉट ए निकालेंगे, दोनों इक्वल होता है, जो क्रम विनिमय है। दूसरा गुण इसका सदिशों का अदिश गुणन सदिशों का अदिश गुणन वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम का पालन करता है। अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी यदि है तो ये कर सकते हैं, यह इक्वल होता है वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ डॉट निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। अर्थात वेक्टर ए का बी व सी के साथ अलग अलग डॉट निकाल के ऐड कर देंगे तो यह वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के इक्वल होता है। तीसरी प्रॉपर्टी दो सदिशों का या दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणन शून्य होता है।
अर्थात यदि दो वेक्टर ए व बी यदि परस्पर लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणन शून्य के बराबर होता है। इसका डिटेल समझें मैथमेटिकल ढंग से। मान लीजिए कि यह वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी जो इसके लंबवत दिया गया हो, तब इसका अदिश गुणन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 होता है। दोबारा सुन लें कि यदि दो वेक्टर ए व बी परस्पर लंबवत हों, मतलब इनके बीच का कोण 90 डिग्री का हो, तब इनका अदिश गुणन ए डॉट बी की वैल्यू 0 आती है। चौथी प्रॉपर्टी, दो समांतर वेक्टरों या दो समांतर सदिशों का अदिश गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के अर्थात इसको समझें, इसके मैथमेटिकल टर्म रूप में समझ लें। यदि दो वेक्टर मान लीजिए परस्पर समांतर हों, सपोज करिए कि यह वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ठीक उसी के समांतर हो, यह वेक्टर बी मान लीजिए है, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए इंटू बी होता है। अर्थात ये कह सकते हैं यदि दो वेक्टर परस्पर समांतर हों, मतलब उनके बीच का कोण 0 डिग्री का हो, तब उनका अदिश गुणन उसके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ ए वेक्टर ए का परिमाण है और बी वेक्टर बी का परिमाण है। अब अगला गुण पढ़ें। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है? पांचवी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है समझें। किसी सदिश का उसी सदिश से उसी सदिश के साथ अदिश गुणनफल उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात यदि कोई वेक्टर ए है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू ए स्क्वायर। यदि दोबारा समझें, यदि किसी सदिश का उसी सदिश के साथ अदिश गुणन किया जाए तो उसका अदिश गुणनफल
उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। इसका मैथमेटिकल टर्म वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू ए स्क्वायर, जहां ए वेक्टर ए का परिमाण है। छठवीं प्रॉपर्टी, लंब कोणीय एकांक वेक्टर में संबंध। जैसा कि जानते हैं लंब कोणीय एकांक वेक्टर क्या होता है, 3 डायमेंशनल में x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं। यदि इनके अनुदिश x अक्ष के अनुदिश i कैप, y के अनुदिश j कैप और z अक्ष के अनुदिश k कैप एकांक वेक्टर है, तो इन्हें हम लंब कोणीय एकांक वेक्टर कहते हैं। अब इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत जानेंगे कि इस एकांक वेक्टर i j k कैप में क्या संबंध होता है, इनके बीच क्या रिलेशन है। लंब कोणीय एकांक वेक्टर या एकांक सदिश में संबंध। अब इसमें क्या संबंध होता है जान लीजिए इस प्रॉपर्टी के थ्रू। जैसे i एकांक वेक्टर है, i डॉट i किया जाए, मतलब एकांक वेक्टर i कैप में i कैप से हम डॉट निकालें, अदिश गुणन कर दें, ये बराबर होता है 1। इसी तरह से वेक्टर j डॉट वेक्टर j इक्वल टू 1 होता है, और इसी प्रकार वेक्टर के डॉट वेक्टर के इक्वल टू 1 होता है। मतलब i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, इन सब की वैल्यू 1 के बराबर होती है। इसके पश्चात यदि i का डॉट j के साथ किया जाए, मतलब एकांक वेक्टर i कैप तथा एकांक वेक्टर j कैप का अदिश गुणन करें तो ये बराबर 0 होता है, और एकांक वेक्टर j कैप डॉट k कैप इक्वल टू 0 होता है। इसी तरह से एकांक वेक्टर k कैप डॉट i कैप इक्वल टू 0 होता है। अब इसकी समरी एक लाइन में जान लें, अर्थात i डॉट i इक्वल टू j डॉट j इक्वल टू k डॉट k इक्वल टू 1 होता है, और i डॉट j इक्वल टू j डॉट k इक्वल टू k डॉट i इक्वल टू 0 होता है। ये हो गया आपका लंब कोणीय एकांक वेक्टर में संबंध। मतलब किसी एकांक वेक्टर का उसी एकांक वेक्टर से यदि अदिश गुणन करें तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और किसी एकांक वेक्टर का दूसरे एकांक वेक्टर के साथ अदिश गुणन करें तो उसकी वैल्यू 0, और किसी एकांक वेक्टर का उसी एकांक वेक्टर से अदिश गुणन करें तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब इसके पश्चात समझें, यदि दो वेक्टर की वैल्यू एकांक वेक्टर i j k के रूप में दी गई हो तो उसका अदिश गुणन कैसे निकालेंगे, उसका परिमाण कैसे निकालेंगे, और उनके बीच का कोण थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में आइए जानें। यदि इसी प्रॉपर्टी के अंतर्गत समझ लें मैथमेटिकल कैसे लगाएंगे। यदि दो वेक्टर दिया गया हो और उसका डॉट अदिश गुणन निकालना हो, या उन वेक्टरों के बीच का कोण निकालना हो, या उस वेक्टर का परिमाण निकालना हो,
तो कैसे निकालेंगे इसके बारे में जाने। इसी प्रॉपर्टी के अंतर्गत यदि वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, जहां a1 a2 a3 कोई संख्या होगी, कोई नंबर होगा, i j k एकांक वेक्टर है, और वेक्टर b इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k हो, तब माडा वेक्टर ए यानी वेक्टर ए का परिमाण, तब वेक्टर ए का परिमाण ए, या इसी को माडा वेक्टर ए भी कहते हैं। दोनों निरूपण एक ही है, ए कहें वेक्टर ए का परिमाण है, या इसी को माडा वेक्टर ए भी कहते हैं। यह इक्वल हो जाएगा अंडर रूट अब वेक्टर ए में आई जे के क्रमशः गुणांकों का वर्ग करके जोड़कर वर्गमूल निकाल लेते हैं, जिससे उसका परिमाण काउंट हो जाता है, निकल जाता है। अर्थात ए माडा पे इक्वल हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इस तरह से वेक्टर ए का परिमाण निकल जाएगा। इसी प्रकार वेक्टर बी का परिमाण एम्पलीट्यूड b इक्वल टू, या इसी को माडा वेक्टर बी भी कहते हैं, यह भी निरूपण होता है, इक्वल टू अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। इस तरह से वेक्टर ए व वेक्टर बी का क्रमशः परिमाण ए इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अंडर रूट में कर लेंगे, और वेक्टर बी का परिमाण b इक्वल टू माडा वेक्टर b इक्वल टू रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर करके परिमाण काउंट कर लेंगे। अब इसका डॉट यदि निकालना हो, ए डॉट बी कैसे निकलेगा इसे समझें। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए का मान a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब इसका डॉट निकालना है, तो ये इक्वल हो जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। यह हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू। इस तरह से इसका अदिश गुणन निकालेंगे। वेक्टर ए व वेक्टर बी का अदिश गुणन यानी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3। इस तरह काउंट हो जाएगा। इसमें यदि विस्तार पूर्वक देखें तो a1 i डॉट b1 i करेंगे तो a1 इंटू b1 हो जाएगा, i डॉट i का मान 0 हो जाता,
आई डॉट आई का मान 1 हो जाता है। इस तरह A1 B1 निकल जाएगा। अब A1 I का डॉट निकालेंगे B2 J के साथ, A1 इंटू B2 I डॉट J आएगा, तो I डॉट J की वैल्यू 0 होती है। इस तरह बाकी शेष सब 0 हो जाएंगे। इसके बाद A2 J लेंगे, A2 J का डॉट B1 I के साथ 0 होगा, A2 J का डॉट B2 J के साथ A2 B2 हो जाएगा, J डॉट J का मान 1 हो जाता है। इसी प्रकार A डॉट B आपका ये निकल जाएगा। अब यदि मान लीजिए A व B के बीच का कोण थीटा निकालना हो, तो चूंकि जानते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल होता है AB cos थीटा। यहां से cos थीटा इक्वल हो जाएगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपान AB। अब वेक्टर A डॉट वेक्टर B का मान यह रख लेंगे और A व B का मान यहां से निकला हुआ है रख लेंगे, cos थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। या कह सकते हैं cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर A डॉट B का मान यह निकला हुआ है, हो जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। इस तरह से थीटा निकाल लेंगे। यहाँ से इस फार्मूले के द्वारा दोनों वेक्टर A व B के बीच का कोण थीटा काउंट हो सकता है। थीटा बराबर cos इनवर्स इतना हो जाएगा। अब इस रूल के थ्रू यदि दो वेक्टर A व B दिया गया हो, I J K के रूप में एकांक वेक्टर में दिया गया हो, तो बड़े आसानी से मैथमेटिकल को लगा सकते हैं या मैथमेटिकल उसकी गणना कर सकते हैं, उसका अदिश गुणन निकाल सकते हैं, उनके बीच का कोण इस फार्मूला से निकाल सकते हैं और दिए गए वेक्टर का परिमाण भी इस फार्मूला A व B से काउंट हो सकता है। दैट्स ऑल।